वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक सवाल करने वाले हैं। इस सवाल करने के पीछे अपना इंटेंशन है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम तो सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि यहाँ से कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी along the path ACB, it is found that quantity of heat Q बराबर कितना 200 जूल इज एब्जॉर्ब क्या बोला है बाय द सिस्टम। ठीक है, एंड अ वर्क W बराबर 80 जूल इज डन बाय इट। ये कौन से प्रोसेस की बात हो रहा है भाई? A से B, लेकिन किसको फॉलो करते जा रहे हैं हम लोग? A से B। अच्छा, आगे बोला है कि एंड अ वर्क सॉरी यहां से अगेन पढ़ते हैं। along the path ADB Q बराबर हमारे पास कितना दिया है 114 जूल। तो पूछा गया अपने से कि द वर्क डन along the path ADB is। ठीक है, और अपने को एक सामने देखिए ग्राफ भी दिया है। ठीक है, चलिए अब अगर ध्यान से देखें कि एक पीवी का है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम एक्सिस। यहां से हमारे पास A से B की बात हो रही है, तो A से B के जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं बेसिकली, A से D देन B से B। फिर ऐसे भी जा सकते हैं A से C देन C से B, और एक और पाथ भी है, A से डायरेक्ट हम कहां जाए B से। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमने आपको दो चीज सिखाया है कि जो हमारा जो हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, वही जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन बोले तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। जबकि अगर हम वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की बात करें तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आए? तो जितने भी हमारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम ओनली। बात समझ में आए? तो चलिए सबसे पहले आप इसमें जो गिवन क्वांटिटी है हम उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो अगर इसमें जो गिवन क्वांटिटी है उसकी बात हम करते हैं। देखो गिवन क्वांटिटी गिवन, हाँ पहली बात क्या गिवन है? पहली बात प्रोसेस कौन सा किसकी बात हो रही है, पहले हम इसकी बारे में बात करें। प्रोसेस सर अपने से जो गिवन है प्रोसेस हमें बोला गया है A से D से देन B। पहले इस प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। अब हम A से B जा रहे हैं वाया क्या D से, तो इसके बारे में जो गिवन क्वांटिटी हम पहले उसको लिखेंगे। देखिए आपको बोला है कि A टू स्टेट B जा रहे हैं along the path ACB, है ना, ACB it is found that a quantity of heat Q बराबर 200 जूल heat is absorbed by the system। तो हमको ये भी साइन कन्वेंशन पता है फिजिक्स का कि अगर हीट गिवन टू द सिस्टम हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो ये है Q की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 200 जूल। ACB हो रहा है ना, ओके एक मिनट, ये जो गिवन क्वांटिटी हमारे पास ACB, ओके, यानी कि प्रोसेस कौन से प्रोसेस की बात हो रही है भाई? ACB। इसमें जो हमारा इसमें जो हमारा क्या है हीट गिवन टू द सिस्टम, ये कितना दिया देखिए 200 जूल, यानी कि आप क्या लिखेंगे QACB बराबर कितना प्लस में 200 जूल। चलिए तो सबसे पहले इसको लिखेंगे QACB बराबर में लिखेंगे प्लस में 200 जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे और क्या बोला गया अपने से? देखो बोला है सिस्टम एंड अ वर्क W बराबर 80 जूल इज डन बाय इट। मतलब सिंपली बात है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इधर वर्क डन बाय सिस्टम हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं पॉजिटिव, यानी कि W जो है अपने पास ACB के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस 80 तो प्लस 80 जूल लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आगे लिखते हैं W वर्क ट्रांसफर डेल्टा हम टर्म यूज कर लेते हैं, फर्स्ट यूज करना है डेल्टा W ACB, ये हमारे पास प्लस में कितना आ गया 80 जूल। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस की बात हो रही है भाई? ACB। अगेन एक बात और क्या है, कौन से प्रोसेस की बात हमें पूछा गया? प्रोसेस। एक और लास्ट सवाल करते हो, लास्ट पार्ट। आगे बोला है कि along the path ADB, मतलब हमें अब A से D देन D से B जाना है। Q114, तो हम तो QADB लिखने वाले हैं डायरेक्ट। Q डेल्टा Q ADB बराबर में कितना 144 जूल, 144 जूल। ठीक है,
144 जूल इसने बोला है। Then the work done along the path ADB is, तो आपसे पूछा क्या गया है कि वर्क डन along the path ADB बराबर व्हाट, ठीक है, ये अपने से पूछा गया है। समझ में इतनी सारी बात। अब हम सवाल को कैसे अप्रोच करें, अगर आप ध्यान से देखें, पहली बात तो हमसे जो पूछा गया हम उस पर फोकस करते हैं अपने को कि सर वर्क ट्रांसफर पूछा गया हमारे पास एडीबी में, तो सबसे पहले एडीबी तो हम बात करें कि सर ये और ये प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि चूंकि एक प्रोसेस है तो हम प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं। तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि सिस्टम को जो कुछ भी हम हीट देते हैं हम लिखेंगे अप्लाइंग, सॉल्यूशन पार्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ एफएलटी डायरेक्ट लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस कौन सा बच्चा, एडीपी। तो हमें पता है कि व्हाटएवर हीट इज गिवन टू द सिस्टम डेल्टा क्यू बराबर क्या, एडीबी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या लिखेंगे यहां से बोलो, यूबी माइनस में कितना, यूए, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देन जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कन्वर्ट करता है भाई, वर्क में कन्वर्ट करने का मतलब बोले तो क्या, डेल्टा डब्ल्यू इज ऐसा, क्या लिखेंगे हम लोग, एडीबी। ओके, समझ में आई। चलो अगर आप देखिए जो हमें निकालना है तो यहां से हम इक्वेशन ये भी बना सकते हैं, देखिए यहां से हम ये लिख सकते हैं कि वर्क ट्रांसफर इन एडीपी बराबर क्या, आप इसको राइट ट्रांसफर कर लीजिए तो बनेगा हीट ट्रांसफर इन एडीबी और माइनस में यूबी माइनस में यूए, ठीक है। अच्छा अगर आप गौर से देखें कई क्वेश्चन में हमें चेंज इन एनर्जी दिया नहीं है, तो होल सवाल यहां पे जाके हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि सर ये तो हमारा गिवन है, अगर किसी तरीके से हम यूवी माइनस यू निकाल लें तो हमारा काम ये हो जाएगा, बात समझ में आए। तो अब हमारा पूरा फोकस किस पे है, चेंज इन एनर्जी निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें कि सर इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है सिस्टम का, तो अगर यहां से देखें ये वाली सिस्टम, अगर हम ए से बी से बी जाएं या फिर हम ए से सी देन बी जाएं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी। क्योंकि आप समझिए जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली डिपेंड्स किस पे करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम का। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए आपके पास ए से सी और बी, ए से सी बी में दिया है आपके पास हीट ट्रांसफर भी पता है आपको और वर्क ट्रांसफर भी पता है। तो अगर ए से सी बी में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं तो हमारे पास दो गिवन है तो हम चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं, और वही चेंज इन एनर्जी किसके लिए हो जाएगा, ए से डी देन बी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, बात समझ में आए। तो चलिए अगेन हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग, देखिए यहां से अगेन लिखेंगे अगेन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एफएलटी डायरेक्ट लिखते हैं, 444 प्रोसेस एसीबी, है एसीबी। अगर इसके लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सर लिखेंगे अगेन व्हाटएवर द हीट इज गिवन टू द प्रोसेस एसीबी इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यानी कि क्या, यूबी माइनस यूए, देन द रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, है ना, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, डब्ल्यू, वर्क ट्रांसफर यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इन कौन सा प्रोसेस, ए सी बी, ठीक है। अब इसमें सारा वैल्यूज रख लेते हैं हम। तो हीट ट्रांसफर इन एसीबी की वैल्यू कितनी है, देखो हीट ट्रांसफर इन एसीबी 200 जूल, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, 200 जूल बराबर में कितना, यूवी और माइनस में यूए और प्लस वर्क ट्रांसफर इन एसीबी, ए से सी बी में कितना है भाई अपने पास 80 जूल, तो यहां से हम कितना रखेंगे 80 जूल, ठीक है। अच्छा यहां से अगर ध्यान से देखें तो यूवी माइनस अगर यूए की बात करें तो यहां से 200 माइनस 80 मतलब कितना 120 जूल। ओके सर ये बात समझ में आ गया सर, ये लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इस प्रोसेस में कितना है 120 जूल। अब इसी का हमारे साथ तलाश था भाई, यही तो हमें चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम यहां पर रख देंगे तो हमारे वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा।
यानी कि हम टोटल क्या बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं वर्क ट्रांसफर डेल्टा डब्ल्यू इन कौन से प्रोसेस भाई, ए डी बी बराबर में हीट ट्रांसफर ए डी बी और माइनस, ये हमारे पास माइनस है यूबी माइनस यूबी माइनस में यूबी। ओके सर, चलो भाई अब हम क्या करेंगे, वर्क ट्रांसफर डेल्टा डब्ल्यू इन प्रोसेस ए डी बी बराबर में, अब हीट ट्रांसफर आपको देखिए गिवन है, अगर एडीबी की अगर बात करें प्रोसेस की तो आप ध्यान से देखें एडीबी प्रोसेस में आपके पास एडीबी प्रोसेस है, हाँ देखिए एडीबी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर आपको पता है पहले से 114 जूल, तो यहां से हम 144 जूल है ना, 144 जूल, तो यहां से हम कितना रखेंगे 1414 जूल, ठीक है। और माइनस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अपने पास क्या है भाई, देखो 120 जूल। तो कुल मिलाते अगर हम वर्क ट्रांसफर करें कौन से प्रोसेस की बात, एडीबी, तो कितना बनेगा बोलो बच्चा, सर 144 माइनस 120 मतलब कितना 24 जूल, और ये प्लस में आया, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई बोलो, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यानी कि 24 जूल, देखिए हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन भी, यानी कि कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट 24 जूल, यानी कि डी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 24 जूल। समझ में आया एक बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, इसी से रिलेटेड इसको और भी पार्ट है, हम आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, अरे भाई चलो देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट जो है उसको भी करते हैं हम लोग, ये हमारा देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट है, चलिए इसका पार्ट सेकंड, देखिए इसका पार्ट सेकंड लिखते हैं क्वेश्चन, देखिए पार्ट सेकंड पार्ट बी, इसी से इंटरलिंक सवाल है। इसमें बोला गया है कि इन द एबव क्वेश्चन if the work transfer अच्छा वर्क डन बोला है, वर्क डन on the system work done on the system along curved path BA is ये दिया अपने पास 52 जूल, तो बोला है कॉमा देखें हीट एब्जॉर्ब इज इसमें भी चार ऑप्शन है अपने पास, देखिए ये ऑप्शन में लिखता है माइनस में 140 जूल, बी में लिखा है अपने को माइनस में 122 जूल, और सी ऑप्शन है अपने पास 140 जूल, और डी में हमारे पास है 172 जूल, ठीक है। देखिए तो इसका हम क्या करने वाले हैं, इसका हम क्या करने वाले सॉल्यूशन, एक मिनट सवाल मैच कर लेते हैं। देखिए इन द एबव क्वेश्चन वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द कर्व पार्ट कितना है 52 जूल है ना, 52 जूल। अच्छा तो हीट एब्जॉर्ब है, चलो तो हम क्या करें यहां से, देखिए हमें कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, कर्व पार्ट बी ए, मतलब हम बी से ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी से ए की बात करें, इसमें हमारे पास एक चीज गिवन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है, तो बी से ए प्रोसेस में भी हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो ये जो 52 जूल है नेगेटिव लेंगे हम लोग, बात समझ में है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो गिवन है हमारे पास, जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है,
सर ये 52 जूल जो है ये क्या है भाई, वर्क डन है, वर्क डन है, और क्या है, ऑन द सिस्टम। लिखेंगे डेल्टा W वर्क डन ऑन द सिस्टम बराबर में। अच्छा कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस कहां से कहां, ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इन द वर्क डन ऑन द सिस्टम along the path BA, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BA पाथ की बात हो रही है सर, और ये माइनस इसलिए लिखेंगे कि ऑन द क्या है, सिस्टम 52 जूल। तो आपने से बोला है कि हीट एब्जॉर्ब यानी कि डेल्टा सर क्यू पूछा गया है सर आपसे, तो डेल्टा क्यू क्या पूछा है, B से A बराबर में वाट। अगेन हम ये काम करेंगे कि सर इस प्रोसेस में आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, तो लगा के देखते, देखो डेल्टा क्यू 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 हम क्या लिखेंगे, BA बराबर में। अच्छा यहाँ अगर ध्यान से देखें, यहां से अगर आप ध्यान से देखें कि आपके लिए कौन प्रोसेस क्या है, इस बात हो रहा है B से A, मतलब आपके पास ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो इसमें अगर आप चेंज इन इंटरनल लिखना है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, यानी कि UA माइनस UB लिखना होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, UA माइनस UB, UA और माइनस में UB, क्योंकि हमारे पास हम B से A आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए फाइनल A हो गया। अच्छा और प्लस में कितना, वर्क ट्रांसफर, कौन सा प्रोसेस, B to A, ठीक है। अच्छा एक बात आप ध्यान से देखें, अगर सर हमें ये निकालना है हीट ट्रांसफर तो अपने को चाहिए, तो ये UA माइनस UB है। आप अगर अभी पिछले सवाल की बात करें तो देखिए पिछले सवाल में हमने क्या निकाल के रखा है, UB माइनस UA। अगर यहां से हम एक बात देखें, यहां से अगर एक बात देखें, सर अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहां से UA माइनस UB की जो वैल्यू आएगी, UA माइनस UV की जो वैल्यू आएगी वो देखो कितना, माइनस में 120 जूल, ठीक है। UA माइनस UV कितना आएगा ये देखो, माइनस में 120, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेगा ना। अब हम डायरेक्ट UA माइनस UV की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस में 120, UA माइनस UV। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, माइनस में 120। अच्छा और माइनस में वर्क डन BA में कितना है भाई, ये बोलो 52 जूल। तो सर जो हीट ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर इन BA प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, माइनस में कितना, 122 जूल, ठीक है। तो हमने दूसरा सवाल भी कर लिया कि सर हीट ट्रांसफर भी आ चुका है और क्या आ चुका है हमारा, वर्क ट्रांसफर भी हमने निकाल लिया। इस प्रोसेस के लिए बेसिकली मतलब वर्क ट्रांसफर गिवन था और हमने क्या निकाला, हीट ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा इसका एक पार्ट और भी है, देखिए थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग करेंगे। देखिए ये इंटरलिंक सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग लिखते हैं। देखिए एक और सवाल है, चलिए आगे इस सवाल को भी हम लिख रहे हैं। बोला है ना कि इन द एबव क्वेश्चन if in the above question if UA बराबर दिया अपने पास 40 जूल, 40 जूल, है ना। तो बोला है कि वैल्यू ऑफ UB विल बी, ये तो बड़ा आसान सवाल है ना। इसमें भी अपने पास चार ऑप्शन दिया है, UB विल बी, हम ये भी निकाल सकते हैं। ये दिया अपने को, एक मिनट ऑप्शन मैच कर दे, UA हमारे पास 40 जूल दिया है, तो UB पूछा है, इसका वाला ऑप्शन है माइनस में कितना 50 जूल, B में हमारे पास क्या है 100 जूल, और C में हमारे पास है माइनस में 120 जूल, और D की वैल्यू हमारे पास कितना है 160 जूल, ठीक है। चलो तो ये इस सवाल में क्या करना है भाई, सब कुछ तो अपने को पता है, UA की वैल्यू अपने पास गिवन है और UB आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने निकाला भाई, देखो अभी हमने ये लिखा अभी इक्वेशन UB माइनस UA, देखो यहाँ पे अभी सवाल सोल्व करा है UB माइनस UA। तो हमको पहले से ही पता है, क्या पता है कि हमने कैलकुलेशन करा है UB माइनस सर ये जो UA है इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा बोलो 120 जूल, ठीक है सर। अच्छा तो साथ ही साथ हमें क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, UB की वैल्यू अपने पास, सॉरी UA अपने पास है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे UB और माइनस में UA की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 40 और बराबर कितना 120, है ना। चलो तो यहां से अगर हम UB की बात करें तो ये बनेगा 120 और प्लस में कितना 40, तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा UB बराबर
ये कितना, ये 160 जूल है ना। तो हमने ये भी सवाल सोल्व कर लिया, 160 जूल, ये तो पहले ही हो चुका है समझ लो। चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड लास्ट वन इंटरलिंक सवाल और भी एक, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इससे रिलेटेड और सवाल है, बस ये क्लोज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इससे आपका फर्स्ट लॉ के प्रति अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर हुआ होगा, है ना। चलो देखो नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। इन एवर क्वेश्चन इन एवर क्वेश्चन है ना, इन एवर क्वेश्चन इफ यूडी बराबर अपने पास गिवन है 88 जूल, है ना, और साथ ही साथ ये बोला है अपने से कि हीट एब्जॉर्ब for the part dB is इसका भी ऑप्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसका भी ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन में बोला है अपने से माइनस में 72 जूल, बी में बोला है 72 जूल, सी बोला है 144 जूल, और डी में बोला है -144 जूल। अच्छा, मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपसे कि हीट एब्जॉर्ब फॉर द पाथ, मतलब हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, तो भाई साहब नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं, मतलब ए और डी तो ऐसे खत्म हो गए। अब अपने को इनमें चूज करना है, जिसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास गिवन है इस, अगर अरे भाई जो, अगर यहां से देखो कि अगर हमारे पास यू डी गिवन है, यू डी हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, डी कितना दिया है 88 जूल, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब फॉर द प्रोसेस, मतलब हमसे पूछा गया है डेल्टा क्यू कौन से प्रोसेस के लिए भाई, डीवी। तो डीवी प्रोसेस के लिए हमारे पास ये पूछा गया, ठीक है। चलो, तो वैसा करते हैं कि अब डीवी के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो हीट गिवन टू द प्रोसेस ए बी, है ना। अच्छा भाई, ये ए बी ये कुछ और है, सॉरी डीवी डीवी, इसको हम क्या लिखेंगे, डीवी। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब यूवी माइनस कितना, यूडी, और प्लस 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 वर्क ट्रांसफर किस में लिखेंगे हम लोग, डीवी में, डीवी, ओके, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, अब डीवी प्रोसेस, हम ओरिजिनल सवाल पे चलते, देखिए जो डीवी प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है भाई, देखो कहां गया, ये डीवी किसकी बात हो रही है, देखो इसकी बात हो रही है। अगर आप डीवी को अगर ध्यान से देखें तो डीवी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, क्योंकि आप देखें ना ये वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम क्या हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है, 0। तो ये तो और भी खुशी का बात है सर, यानी कि हम अगर ओरिजिनल इधर आए क्वेश्चन पे, देखिए ये हमारे पास क्या है सर, ये चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी कि ये क्या होने हमारे पास 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि डीवी जो है ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम सर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या है भाई, एक्सपांशन हुई है, जब एक्सपांशन नहीं हुआ तो कहां का थर्मोडायनामिक वर्क, समझ में है। चलो, तो यानी कि हमारे पास डेल्टा क्यू इन डीवी अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यूवी माइनस में कितना, यूडी। आपसे पूछा क्या गया है, डीवी। अच्छा, तो हमारे पास अगर आप देखें यूडी आपको गिवन है 88 जूल, ठीक है। तो हमें तो ये निकालना है हीट ट्रांसफर, तो डेल्टा क्यू इन क्या लिखेंगे, डीवी। अब यूवी हम पहले निकाल चुके, पहले तो हम यूडी जो है उसको रख लेते हैं 88 रखेंगे, और यूवी हमने पहले ही निकाला, देखिए इधर आइए, यूवी हमारे पास कितना आया है, ओके, यूवी हमारे पास कितना, 160, ठीक है। यूवी हमारे पास कितना है, 160। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 160 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे भाई, 160, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, यानी कि हीट ट्रांसफर इन कौन सा, डीवी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 160 यानी कितना, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया भाई, 7, है ना। अच्छा, प्लस में कितना आ गया, 72। अरे ये तो होना ही था भाई,
प्लस तो आना ही था, क्योंकि हमने क्या सब हीट सिस्टम को दिया है, तो ऑब्वियस बात है हीट गिवन टू द सिस्टम का पॉजिटिव होता है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो जो भी अपना क्लास में वो चल रहा है उसको आप मतलब कर ही रहे हैं, ठीक है। आप साइड से इन सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपना ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला है ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड सवाल करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।